नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने रियल न्यूज़ चैनल पर, जहां पर हम भारत की राजनीति, सामाजिक न्याय और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की, जो न सिर्फ दलित समाज का गौरव है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। जी हाँ, वही आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, सहारनपुर के संघर्ष से निकलकर लोकसभा तक पहुंचे हैं और अब संसद में गरीबों, मजदूरों और दलितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद कोई साधारण नेता नहीं है। वे एक योद्धा हैं, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी है, जेल जाना, आंदोलन करना और अब संसद में विपक्ष की भूमिका निभाना। उनकी हर स्पीच में जोश है, सच्चाई है और एक सपना है समानता का। आज हम उनकी हालिया संसद स्पीच पर फोकस करेंगे, जो वीबीजी राम जी बिल 2025 पर थी। यह बिल पहले से ही चल रही मनरेगा स्कीम का नया रूप है, लेकिन आज़ाद ने इसमें एक क्रांतिकारी सुझाव दिया, राम की जगह जय भीम। क्या कमाल की बात है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू हुआ था। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए वरदान है। गरीब मजदूरों को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देती है, ताकि वे भूखमरी से बच सकें। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे वीबीजी राम जी बिल 2025 में बदलने का प्रस्ताव रखा है, जहां वीबीजी राम जी का मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नाम में राम जी डालकर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में खड़े होकर इसकी पोल खोल दी। 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में इस बिल पर बहस हुई। चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना से सांसद हैं, ने अपनी स्पीच में सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का मूल भाव बचाना जरूरी है, गारंटीड काम, समय पर पेमेंट और मजदूरों के अधिकार। लेकिन नाम बदलने से क्या होगा? उन्होंने सीधे पूछा, राम राम करते हो, जय भीम क्यों नहीं? वे बोले कि अगर नाम में राम डालना है, तो क्यों न वीबीजी जय भीम जी बिल कर दिया जाए, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान दिया, दलितों को अधिकार दिए और जय भीम का नारा समानता का प्रतीक है। दोस्तों, यह सुझाव सिर्फ एक नाम बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। आज़ाद ने बताया कि मनरेगा में दलित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। ये वे लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में मजदूरी करते हैं और योजना उनके लिए जीवन रेखा है। लेकिन सरकार इसे कमजोर कर रही है, बजट कटौती, देरी से पेमेंट और अब नाम में राजनीति। आज़ाद ने कहा कि अगर सही मायने में विकसित भारत बनाना है, तो दलितों, आदिवासियों और गरीबों को सशक्त बनाओ, न कि नाम बदलकर वोट बैंक की राजनीति करो। अब जरा सोचिए, कितनी हिम्मत चाहिए संसद में ऐसे सवाल उठाने की। चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ बिल का विरोध किया, बल्कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की देन है और अब भाजपा इसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आजाद की स्पीच में जो सबसे खास था, वो था उनका जोश और तर्क। वे बोले, ये बिल मजदूरों के लिए है, न कि किसी धार्मिक प्रचार के लिए। अगर राम डालना है, तो जय भीम क्यों नहीं? आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, जो सबका है। ये सुनकर सदन में तालियां बजी और बाहर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की ये स्पीच हमें सिखाती है कि राजनीति में साहस कैसे हो। वे एक युवा नेता है जो जमीनी स्तर से आए हैं। सहारनपुर दंगे में जेल गए, लेकिन टूटे नहीं। भीम आर्मी बनाई, शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब संसद में वे विपक्ष की मजबूत आवाज है।
उनकी हर बात में बाबा साहेब की छाप है। समानता, न्याय और संघर्ष। वे न सिर्फ दलितों के लिए लड़ते हैं, बल्कि सभी दबे कुचले वर्गों के लिए लड़ते हैं। ऐसी लीडरशिप दुर्लभ है। वे प्रेरणा है युवाओं के लिए कि कैसे सिस्टम से लड़कर बदलाव लाया जा सकता है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। मनरेगा स्कीम ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। 2024 से 25 में इसका बजट 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन देरी से पेमेंट की शिकायतें आम हैं। आजाद ने स्पीच में यह भी उठाया कि ग्रामीण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलता, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने मांग की कि बिल में गारंटी हो 100 दिनों का काम, न्यूनतम मजदूरी और कोई कटौती नहीं। और नाम के मामले में उनका जय भीम सुझाव एक मास्टर स्ट्रोक है। यह दिखाता है कि कैसे वे राजनीति को सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं। अगर राम राजनीतिक है तो जय भीम क्यों नहीं? ये सवाल सरकार को असहज कर गया। आजाद की स्पीच से हमें सीख मिलती है कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने की जगह है। वे अकेले खड़े होकर मोदी सरकार से भिड़ गए और जीत हासिल की कम से कम बहस में। तो उनकी ये स्पीच वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं, आजाद जैसा नेता चाहिए। वे न सिर्फ बोलते हैं, बल्कि करते हैं, आंदोलन से लेकर संसद तक। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भारत का भविष्य है। उनकी स्पीच हमें याद दिलाती है कि जय भीम का नारा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक क्रांति है। अगर आप भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि मनरेगा स्कीम का नाम जय भीम पर आधारित होना चाहिए? अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।